हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो एक्सरसाइज है वो है 3.1 एक्सरसाइज 3.1 आव्यू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो चलिए बेसिक वो क्या है वो आप जानते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.1। तो सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आव्यू। आव्यू का जो साइन होता है वो होता है इस तरीके का, इस तरीके का उसका साइन बना होता है। और उसके अंदर होते हैं एलिमेंट, जैसे 2 4 6 7 8 9 4 3 2। इसके उन अंदर जो होता है वो होते हैं एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो रो और एक कॉलम। एक तो होती है इसमें रो और एक होता है इसमें कॉलम। रो और कॉलम, जिस रो को बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में पंक्ति, और कॉलम को बोलते हैं हम स्तंभ। अब बात आती है कि रो कौन होता है और कॉलम कौन होता है। इनमें रो कौन सा होगा और कॉलम कौन सा होगा। जिस तरीके से पड़े हैं, लेटा हुआ है, 2 4 6, इसको बोलते हैं रो। रो और 7 8 9 ये क्या है, एक तरीके से इस तरीके से लेटे हुए हैं, तो जो लेटा हुआ होता है उसको तो हम बोल देते हैं रो। और जो इस तरीके से जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं हम कॉलम। तो ये क्या है, एक तरीके का ये लेटा हुआ है, इसको क्या बोलेगा हम, इसको बोलेगा हम रो। और ये क्या है, एक तरीके का भी लेटा हुआ है, इसको बोलेगा हम, इसको बोलते हैं हम रो। और एक तरीके क्या है, लेटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा हम रो। तो ये क्या है, ये पहला रो हो गया, जिसको हम बोलेंगे R1, मतलब पहला रो, इसको बोलेंगे दूसरा रो, और इसको बोलेंगे तीसरा रो। अब बात आती है कॉलम की। अब कॉलम कौन होता है, तो कॉलम होता है ये वाला, ये जो खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं कॉलम। तो 2 7 4 इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं कॉलम। ये हो गया C1, मतलब पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। अब बात आती है कि रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। रो को जो हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को जो हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। मान लीजिए एक तरीके के मैट्रिक्स हैं, इसके अंदर कुछ आव्यूह है, जैसे 2 4 6 8। अब इसमें रो कौन और कॉलम कौन है। ये जो लेटे हुए हैं इसको बोलते हैं हम रो। रो मतलब R1 पहला रो, और इसको बोलते हैं हम रो, मतलब R2। अब कॉलम की बात आती है, अगर कॉलम जानते हैं इसको बोलते हैं हम कॉलम, मतलब C1, शॉर्टकट में लिखा C1 पहला कॉलम, और इसमें हुआ ये वाला कॉलम, मतलब C2 दूसरा कॉलम। इसके बाद में बात आती है, अगर आपसे बोला जाए कि एक 2/3 की मैट्रिक्स बनाइए, तो आप किस तरह बनाएंगे। 2/3 मतलब, 2/3 का मतलब क्या है, 2 मतलब रो, 2 रो, और 3 मतलब कॉलम। एक 2/3 की क्या बनानी है, हमें मैट्रिक्स बनानी है, जिसके अंदर 2 तो रो हो और 3 कॉलम हो। तो मान लीजिए कि उसके जो अंदर है 2 4 और 6 8 7 3, तो इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा 2/3 की मैट्रिक्स। कैसे, जिसमें 2 तो रो हो और 3 कॉलम होते हो। तो इसके अंदर कितने रो है, इसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा R2। अब बात आती है कॉलम की। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3 होने चाहिए। ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3। इस तरीके से ये क्या भाई है, 2/3 की एक मैट्रिक्स है। तो चलिए अब जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से इसको सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आव्यू ए बराबर। इसके अंदर जो एलिमेंट दे दिया हुआ है 2 5 19 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला पार्ट है वो है अवयव की कोटि, और सेकंड पार्ट है अवयव की संख्या, और थर्ड पार्ट है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो इसका पहला पार्ट है अवयव की कोटि। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवयव ए बराबर दिया हमें 2 5
19 माइनस 7, उसके बाद 35 माइनस 2, 5/2 और 12, उसके बाद √3, 1 माइनस के 5 और 17, ये दिया हमें। इसका जो पहला पार्ट है वो है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, अवयव कोटि मतलब ये कितने बाई कितने की है, मतलब इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो अगर देखा जाए इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा R1 मतलब पहला रो, और ये हो जाएगा R2 मतलब दूसरा रो, और ये हो जाएगा R3 मतलब तीसरा रो। तो रो कितने हैं इसमें, 1 2 3 इंटू। अब बात ये थी कॉलम की, तो अगर बात करें इसकी इधर से ही 2 35 √3, ये क्या हो जाएगा पहला कॉलम मतलब C1, और ये हो जाएगा C2 मतलब दूसरा कॉलम, और ये वाला हो जाएगा C3 मतलब तीसरा कॉलम, और ये हो जाएगा C4 मतलब चौथा कॉलम। तो कितने बाय कितने की हुए, 3 गुना 4 की। उसके बाद इसका पार्ट 2 है अवयवों की संख्या। पार्ट 2 है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब इसके अंदर कितने अवयव है, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे 3 × 4 मतलब 3 चौक 12, ये आप इसको गिन लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की जो इसके अंदर संख्या है वो हो जाएगी 12। इसका पार्ट 3 है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। पार्ट 3 है अवयव A13, उसके बाद है A21, उसके बाद है A33, उसके बाद है A24, और फिर उसके बाद है A23। ये हमें दिया है। अब बात आती है कि A13 क्या है, यहाँ पर दिया है A13। अब इसका मतलब क्या है A13 का, A13 जहाँ पर 1, जहाँ पर ये 1 ये क्या है एक रो है, और जहाँ पर ये 3 ये क्या है एक कॉलम है। मतलब 1 जहाँ पर दिया है ये रो होता है, और ये जो 3 है ये क्या है कॉलम है। मतलब हमें चेक करना है कि इसमें A13 इस मैट्रिक्स में कौन है। तो सबसे A13 इस मैट्रिक्स में कौन है, तो इसमें पहला रो कौन है, A13 मतलब पहला रो, A13 मतलब पहला रो। तो पहला रो कौन है इनमें, पहला रो है इसमें 2 5 19 7, पहला रो ये आ रहा है। उसके बाद क्या है तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम कौन है, ये हो जाएगा पहला कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। पहला रो मतलब यहाँ पर टकरा रहा है, और तीसरा कॉलम मतलब यहाँ पर आपस में क्या मिल रहा है, इस पर 19 पे अगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 19। उसके बाद है A21। अब A21 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 जो हो जाएगा रो, और यहाँ पर 1 क्या है, 1 हो जाएगा पर कॉलम। तो A21 मतलब A2, 2 का मतलब दूसरा रो, ये हो जाएगा पहला रो, और ये हो जाएगा दूसरा रो। उसके बाद पहला कॉलम, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा। तो पहला कॉलम कौन है ये, तो दूसरा रो और पहला कॉलम किस पे मिल रहा है 35 पे, तो हो जाएगा इसका आंसर 35। उसके बाद A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो, और ये हो जाएगा तीसरा रो। अब बात आती है कॉलम की, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो कौन सा आ रहा है -5। उसके बाद है A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, तो ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो, और उसके बाद चौथा कॉलम, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम मतलब 12 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 12। उसके बाद है A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो चेक करना है कौन सा है, ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो मतलब ये वाला। उसके बाद चौथा कॉलम चेक करना है कौन है, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। तो उसका आ जाएगा हमारा 12। सॉरी 12 नहीं आएगा, ये क्या है A23 मतलब 2 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा रो, उसका क्या करना है तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, मतलब क्या आएगा 5/2 आएगा, 5/2 आएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है।
यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में कितने अवयव है? 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? क्या करना है? संभव कोटियां, मतलब ऐसा नंबर देखना है जो 24 का गुना आ रहा हो। जैसे 1 गुना 24 हो गया, और 24 गुना 1 भी 24 ही होता है, और 2 गुना 24 कितना होता है? वो 2 गुना 12, 12 दूनी 24, ये भी 24 ही होगा। या 12 गुना 2, ये भी 24 ही होगा। या और क्या आएगा नंबर? एक आएगा 3 गुना 8, 8 तिया 24, और एक आएगा 8 गुना 3, 8 तिया 24। एक आएगा 4 गुना 6, 4 6 24, और एक आएगा 6 गुना 4, 6 चौक 24। उसके बाद एक आता है, कितनी हुई है? बस हो गया। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम 24 आता हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसमें आगे दिखाई दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हो और हो तो कोटि क्या होगी? उसके बाद 13 का भी ऐसे ही करनी है हमें। 13 का जो करना है वो करना है, 13 का होता है 1 गुना 13, तो 1 गुना 13 भी 13 ही होता है, और 13 गुना 1। इससे अलग कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 13 का गुना में आता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटि क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरीके से हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि कितने अवयव? 18 अवयव, तो 18 अवयव मतलब किस तरह हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1 गुना 18, या 18 गुना 1, एक हो जाएगा 3 गुना 6, या 6 गुना 3। उसके बाद हो जाएगा 2 गुना 9, या 9 गुना 2। इसके बाद और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 18 आता हो। उसके बाद इसी में आगे अगला क्वेश्चन दिया है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो 5 के लिए क्या होगा? इसमें 5 के लिए क्या होगा? वो होगा 1 गुना 5, या 5 गुना 1। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसमें आता हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2/2, एक 2 इंटू 2 अवयव ए बराबर मैट्रिक्स में A1 J की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसका पार्ट 1 है, वो है A1 J बराबर I प्लस J स्क्वायर बटा 2। क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? 2/2 की क्या करनी है? अवयव मैट्रिक्स बनानी है। 2 इंटू 2 की हमें एक अवयव मैट्रिक्स बनानी है। कैसे? 2/2 की मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे A11 पहला रो पहला कॉलम, या A12 पहला रो दूसरा कॉलम, या A21 हो जाएगा, और A22 ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा रो और पहला कॉलम, और ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है हमें। उसके बाद हमें इसकी संरचना करनी है। पहला पार्ट है इसका AIJ बराबर है, इसका जो फॉर्मूला दिया है 1 प्लस J स्क्वायर बटा 2। ये हमें इसकी संरचना करनी है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बात करेंगे A11 की। A11, अब जहां पर I के स्थान पर यहाँ पर क्या है? I के स्थान पर यहाँ पर 1 है, और J की वैल्यू 1 है। ये वाला जो नंबर है ये हो जाएगा I, और ये जो नंबर होता है ये हो जाएगा J। तो क्या हो जाएगा? इसका I क्या है? 1, और J का वैल्यू क्या है? 1। उसके बाद है स्क्वायर बटा 2। तो A11 बराबर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बटा 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 2। तो 2 दूनी 4, तो इसका क्या है? 2। अब बात करते हैं A12 की। A12 बराबर है I प्लस J स्क्वायर बटा 2। तो I के स्थान पर है 1, किसके स्थान पर रख सकते हैं? I के, और 2 के स्थान J के स्थान पर रख सकते हैं हम 2। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस J का वैल्यू 2 बटा स्क्वायर बटा 2। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 बटा 2 इसका स्क्वायर, तो 3 तिया 9, तो 9 बटा 2। ये किसका है? ये किसका है? A12 का, ये वैल्यू है A12 का। उसके बाद आता है A21 I प्लस J स्क्वायर बटा 2।
आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो 2 + 1 स्क्वायर बटा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, तो 3 तिया 9, 9 बटा 2। तो इसका क्या आएगा 9 बटा 2। A21 बराबर है 9 बटा 2। उसके बाद है A22, A22 आई + जे स्क्वायर बटा 2। तो आई के स्थान पर रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर रख सकते हैं 2। तो 2 + 2 स्क्वायर बटा 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 चौक 16, 16 बटा 2। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 8। तो क्या है A22 का वैल्यू क्या आया, वो आया 8। अब हम उसी के स्थान पर रख सकते हैं इनको। अब नंबर क्या था, अब A11 का वैल्यू क्या आया, A11 का जो वैल्यू आया, A11 का जो वैल्यू निकल करके आया वो आया 2, तो A11 के स्थान पर रख सकते हैं 2। उसके बाद है A12 का वैल्यू क्या आया, A12 का जो वैल्यू आया वो आया 9 बटा 2, 9 बटा 2। उसके बाद है A21 का जो वैल्यू आया वो आया 9 बटा 2, 9 बटा 2। उसके बाद है A22 का जो वैल्यू आया वो आया 8, हो जाएगा 8। तो इसका ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है AIJ बराबर आई बटा जे है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है AIJ बराबर है आई बटा जे। इसकी संरचना में करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2/2 की मैट्रिक्स बना लेनी है। 2/2 की मतलब A11 आएगा और A21 और A22, मतलब A11 पहला रो और पहला कॉलम, A12 पहला रो और दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसकी हमें संरचना करनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम A11 की, A11 मतलब इसका जो संरचना है आई बटा जे। तो आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो ये हो जाएगा 1 बटा 1। इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू निकल करके आया ये। उसके बाद बात आती है A21 की, A12 की सॉरी। तो आई बटा जे। तो आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो क्या आएगा 1 बटा 2। उसके बाद A21 तो आई बटा जे। आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर 1। तो 2 और जे के स्थान पर 1। तो उसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद है A22 और आई बटा जे। आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो 2 बटा 2। इसको जब हम काट देंगे तो आ जाएगा 2 का 2, मतलब 1। अब A11 का वैल्यू क्या निकल करके, इस A11 का वैल्यू निकल करके आया हुआ है 1। तो हम फिर से मैट्रिक्स बना लेंगे। उसका जो वैल्यू आया हुआ है 1। उसके बाद है A12 का वैल्यू आया 1/2। उसके बाद है A21 का वैल्यू निकल करके आया, A21 का वैल्यू आया वो आया 2। उसके बाद है A22 का जो वैल्यू है वो आया 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 है A1J बराबर आई + 2J स्क्वायर बटा 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, वो है AIJ बराबर है आई + 2J बटा 2 और इसका स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको बना लेनी है एक मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। उसके बाद हमें इसकी संरचना करनी है। तो सबसे पहले करेंगे A11 की, A11 मतलब इसका जो संरचना है वो है आई + 2J स्क्वायर बटा 2। तो आई के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 1।
तो 1+2 इंटू जे के स्थान पर 1 और इसका स्क्वायर बटा 2। तो 1+2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर बटा 2। तो A11 बराबर हो जाएगा 1+2 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो इसका वैल्यू निकल करके आया ये। उसके बाद है A12। उसके बाद बारी आती है A12 की। A12 इसकी जो रचना है वो है I+2J स्क्वायर बटा 2। तो I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो A12 बराबर हो जाएगा I+2 इंटू J के स्थान पर 2 और स्क्वायर बटा 2। तो A12 बराबर हो जाएगा 1+2 4, यहाँ का स्क्वायर बटा 2। तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 5×5 25/2। तो इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा ये। उसके बाद A21 वो है I+2J स्क्वायर बटा 2। तो I के स्थान पर रख सकते हैं 2 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो हो जाएगा 2+। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3×4 की आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आव्यूह निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। इसका पहला पार्ट है वो है aij बराबर 1/2 mod ऑफ 3i+j। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 3×4 की आव्यूह की रचना कीजिए। 3×4 मतलब जिसके अंदर 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो हमें क्या करना है, एक 3×4 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 3 रो हो और 4 कॉलम हो। तो इसको मान लेंगे हम A11 मतलब पहला रो ऐसे और पहला ऐसे कॉलम। इसको मान लेंगे A12 मतलब पहला रो और ऐसे दूसरा कॉलम। इसको A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। और इसको मान लेंगे हम A14 मतलब ऐसे पहला रो और ऐसा चौथा कॉलम। अब करेंगे A21 मतलब दूसरा रो और ऐसा पहला कॉलम। अब A22 दूसरा रो और ऐसा दूसरा कॉलम। A23 ऐसे दूसरा रो और ऐसा तीसरा कॉलम। A24 दूसरा रो और ऐसा चौथा कॉलम। अब आएगा A31 ऐसा तीसरा रो और ऐसा पहला कॉलम। A32 दूसरा रो और तीसरा रो और दूसरा कॉलम। A33 तीसरा रो और तीसरा कॉलम। A34 ऐसे तीसरा रो और ऐसे चौथा कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3×4 की एक मैट्रिक्स। तो हमें क्या बताया गया, हमें बताया एक 3×4 की आव्यूह की रचना कीजिए। उसके बाद इसका पहला पार्ट है वो है aij बराबर 1/2 mod ऑफ 3i+j। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है aij बराबर 1/2, उसके बाद है मोड -3i+j फिर मोड। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे A11 के लिए। A11 मतलब I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो A11 के लिए क्या होगा, 1/2 -3 इंटू I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 इंटू I के स्थान पर 1 प्लस J के स्थान पर 1। इसको सोल्व करते हैं। तो 1/2 -3 गुना 1 मतलब माइनस का 3 + 1 फिर मोड 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2। अब क्या करेंगे, जैसे ही मोड से माइनस है, जैसे ही मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। और ऐसे इसका काट देगा तो आएगा 1। तो A11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम A12 के लिए। A12 के लिए मतलब क्या, I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो क्या है 1/2, उसके बाद मोड -3 इंटू I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो I के स्थान पर क्या रखना है 1 प्लस, और J के स्थान पर हमें रखना है 2। तो यहाँ पर रखेंगे 2। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे 1/2, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस 2 बराबर 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1। माइनस मोड से जब माइनस बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2। तो ये वैल्यू किसका है, A12 का वैल्यू कितना आया, 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, A13 के लिए करेंगे A13 I के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 3। तो क्या है 1/2 फिर मोड -3 इंटू I के स्थान पर हमें रखना है 1
प्लस यहाँ पर था जे, जे के स्थान पर हमें रखना है 3, फिर मोड। तो A13 बराबर 1/2 माइनस 3 की गुना करेगा 1 में तो माइनस का 3 प्लस 3 और मोड। उसके बाद है A13 बराबर 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कट जाएगा, बच्चे का यहाँ पर 0 और A13 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब करेंगे A14 के लिए, A14 के लिए करेंगे A14। तो क्या है, आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 4। तो क्या आता है 1/2 3 इंटू आई, लेकिन आई के स्थान पर क्या रखना है 1 प्लस उसके बाद जे, जे के स्थान पर हमें क्या रखना है 4, फिर मोड। तो A14 बराबर 1/2 तो 3 एकम 3 प्लस 4। तो A14 बराबर 1/2 और यहाँ पर ये माइनस है, माइनस का 3 और प्लस का 4 माइनस का 1। तो A14 बराबर मोड से बाहर निकलेगा -1 तो प्लस का 1/2। तो A14 की वैल्यू कितना है 1/2। उसके बाद क्या करेंगे A21, उसके बाद है A21। A21 मतलब क्या था, आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो 1/2 माइनस 3 इंटू आई, आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 1। उसके बाद है 1/2 A21 बराबर 1/2। उसके बाद मोड 3 दूनी 6 माइनस का 6, उसके बाद प्लस 1। A21 बराबर 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5। उसके बाद A21 बराबर माइनस का 5 जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 5/2। तो A21 की वैल्यू कितना है 5/2। उसके बाद क्या है A22, A22 तो वो क्या है 1/2 माइनस 3i, लेकिन आई के स्थान पर क्या रख सकते हैं 1 और जे के स्थान पर वो, आई के स्थान पर भी 2 और जे के स्थान पर भी 2। तो 3i, आई के स्थान पर 2 प्लस जे, जे के स्थान पर 2, फिर मोड। उसके बाद है A22 बराबर 1/2 3 दूनी 6 प्लस 2। उसके बाद है A22 बराबर 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 2 तो माइनस का 4। A22 बराबर 1/2 मोड से जब माइनस का बाहर निकलेगा तो प्लस का, ऐसा प्लस का 4। तो A22 बराबर 4/2, इसको ऐसे काट देंगे 2 बार। तो A22 बराबर यहाँ पर आएगा 2। तो A22 का वैल्यू कितना आया, वो आया 2। उसके बाद क्या है A23, उसके बाद है A23। तो क्या था 1/2 माइनस 3i था और प्लस जे था। तो क्या करेंगे आई के स्थान पर तो हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 3। तो A23 बराबर 1/2 माइनस 3 गुना आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 3। तो A23 बराबर 1/2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3। A23 बराबर 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 3 माइनस का 3। A23 बराबर माइनस से जब मोड से बाहर निकलेगा जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, तो 3/2। तो A23 का वैल्यू कितना आया 3/2। उसके बाद क्या है A24 तो क्या है 1/2 माइनस 3i प्लस जे। तो क्या करेंगे आई के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 4। तो A24 बराबर 1/2 माइनस 3 इंटू आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 4। तो A24 बराबर 1/2 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस का 4। A24 बराबर 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2। A24 बराबर माइनस का है तो जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2/2। ऐसे इसको ऐसे एक बार काट देंगे। तो A24 का वैल्यू कितना है 1। उसके बाद क्या है A31, उसके बाद है A31 तो क्या था 1/2 माइनस 3i प्लस जे। तो इसमें क्या करेंगे आई के स्थान पर तो हम रख सकते हैं 3 और जे के स्थान पर हम रख सकते हैं 1। तो A31 बराबर 1/2 माइनस 3 गुना आई के स्थान पर 3 प्लस जे के स्थान पर 1। तो A31 बराबर 1/2 3 3 9 और प्लस का 1। A31 बराबर 1/2
माइनस का 9 और प्लस का 1 माइनस का 8। तो A31 बराबर, जब मोड से बाहर निकलेगा -8 तो प्लस का 8/2, ऐसे इसको काट देंगे 4 बार। तो A31 बराबर 4। उसके बाद क्या है A32, तो 1/2 -3I + J। तो I के स्थान पर हम रख सकते हैं 3 और J के स्थान पर हम रख सकते हैं 2। तो A32 बराबर 1/2 -3 × I के स्थान पर 3 प्लस J के स्थान पर 2। तो A32 बराबर 1/2, 3 × 9 + 2। तो A32 बराबर 1/2, माइनस का 9 और प्लस का 2 तो माइनस का 7। A32 बराबर, माइनस का जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 7/2। तो A32 का वैल्यू कितना है 7/2। उसके बाद है A33, तो 1/2 -3I + J। I के स्थान पर 3 रख सकते हैं और J के स्थान पर 3 रख सकते हैं। तो A33 बराबर 1/2 -3 × 3 प्लस का 3। उसके बाद है A33 बराबर 1/2, 3 × 9 और प्लस 3। A33 बराबर 1/2, माइनस का 9 और प्लस का 3 तो माइनस का 6। A33 बराबर 6/2। तो इसको ऐसे काट देंगे 3 बार। तो A33 बराबर 3। A33 का वैल्यू कितना है वाया 3। अब क्या है A34, तो 1/2 -3I + J। तो I के स्थान पर 3 और J के स्थान पर 4। तो A34 बराबर 1/2 -3 × I के स्थान पर 3 और प्लस J के स्थान पर 4। उसके बाद है A34 बराबर 1/2, 3 × 9 और प्लस 4। A34 बराबर 1/2, माइनस का 9 और प्लस का 4 माइनस का 5। तो A34 बराबर, माइनस से मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 5/2। तो A34 का वैल्यू कितना है 5/2। अब हम क्या करेंगे इन सभी वैल्यू को उसी के स्थान पर रख लेंगे। तो A11 का वैल्यू कितना आया, A11 का जो वैल्यू आया था वो था 1। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 का वैल्यू कितना था वो था 1। A12 का वैल्यू कितना था, A12 का वैल्यू था वो था 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/2। उसके बाद A13 का वैल्यू कितना था, A13 का जो वैल्यू था वो था 0। A14 का वैल्यू कितना था, A14 का जो वैल्यू था वो था 1/2। उसके बाद है A21 का वैल्यू कितना था, A21 का वैल्यू था 5/2। उसके बाद है A22 का वैल्यू था 2। उसके बाद है A23 का वैल्यू कितना था वो था 3/2। उसके बाद है A24 का वैल्यू था वो था 1। उसके बाद है A31 का वैल्यू कितना था, A31 का वैल्यू था 4। उसके बाद है A32 का वैल्यू था वो था 7/2। उसके बाद है A33 का वैल्यू था वो था 3। उसके बाद है A34 का वैल्यू था, A34 का वैल्यू था वो था 5/2। और ये हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। तो इसका पार्ट 1 हमने सोल्व कर दिया है। पार्ट 2 आप खुद कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो उसका पहला पार्ट है वो है 4 3x5 बराबर में y z 1 5। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 4 3x5। उसके बाद है y z और 1 5। इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 4 3x5। उसके बाद है बराबर में y z 1 5। ये हमें क्वेश्चन दिया है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें x y z का मान ज्ञात करना है। x y और z इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर 4। तो y बराबर 4। उसके बाद एक मान तो निकल कर गया है। उसके बाद क्या है 3 बराबर z, या इसको हम लिख सकते हैं z बराबर 3। एक मान ये निकल कर आया। उसके बाद है x बराबर 1 और एक मान ये निकल करके आया। ये हो जाएगा इसके आंसर।
इसका पार्ट 2 है एक्स वाई और 2 वाई प्लस जेड एक्स वाई बराबर में 6 2 5 8। इसका पार्ट सेकंड है वो है एक्स प्लस वाई, उसके बाद है 2, उसके बाद 5 प्लस जेड, उसके बाद है एक्स और वाई, उसके बाद बराबर फिर है 6 2 5 8। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक्स वाई और जेड इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, ये इधर से जब इधर ट्रांसफर किया तो प्लस से माइनस हो गया, तो जेड बराबर 0। तो जेड का वैल्यू तो हमें मिल गया, जेड बराबर 0। अब एक्स और वाई का मान हमें और ज्ञात करना है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। और एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स बराबर 6 माइनस, इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो एक्स क्या है, एक्स बराबर कितना है 6 माइनस वाई। उसके बाद लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। तो लिखेगा अब जहाँ एक्स का मान समीकरण नंबर 3 से रखने पर, तो इस एक्स के स्थान पर हम इसका मान, एक्स का मान ये वाला, ये मान एक्स बराबर 6 माइनस वाई यहाँ पर रख देंगे। तो एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 6 माइनस वाई और इंटू क्या है वाई बराबर में क्या है 8। अब इस वाई की गुना कर लेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 6y माइनस वाई के वाई में तो वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 6y, और ये इधर आया तो माइनस 8 और बराबर इधर बचेगा 0। अब हमें एक ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर तो आए 6 और गुना करने पर आए 8। तो आएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस और प्लस का 2y वो माइनस 8 बराबर 0। ये हमने फैक्टर कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस का वाई, माइनस का यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा वाई और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बचेगा वाई वो 4। उसके बाद हमने यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा वाई और यहाँ पर माइनस 2 चौक 8, यहाँ पर बचेगा 4 और बराबर में 0। तो कितना आया y माइनस 4 बराबर 0, और एक है माइनस का y और प्लस का 2, ये हम लिख सकते हैं 2 माइनस वाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है y माइनस 4, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, जब इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा प्लस का 4। तो y का वैल्यू कितना है 4, और इधर से 2 माइनस वाई बराबर कितना है 0 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जब इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, इस माइनस से माइनस हट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू कितना निकल कर गया 2। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 6, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6। तो सबसे पहले हम रखेंगे 4, उसके बाद हम रखेंगे 2। तो सबसे पहले रखते हो 4 को, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4 बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर 2। तो एक तो आया x का वैल्यू 2। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में, मतलब अब की बार रखेंगे 2। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 बराबर 6, या x बराबर 6 माइनस इधर 2, तो x बराबर 4। तो दूसरा वैल्यू कितना निकल कर गया 4। तो 2 तो हमारे पास y का वैल्यू निकल कर गए और 2 x का वैल्यू निकल कर गए, और एक z का वैल्यू था। तो z का वैल्यू कितना था, वो था 0। तो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर 0, पूरी हो जाएगा इसके दोस्तों आंसर। इसका पार्ट 3 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7। इसका पार्ट 3 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर में कितना दिया है 9 5 7, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब हमें दिया उसके बाद क्या है एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5, और उसके बाद क्या है वाई प्लस जेड बराबर 7 दिया है, तो हमने इसको लिख लिया। उसके बाद क्या है इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया है। अब हमें दिया है वाई प्लस जेड का वैल्यू में कितना दिया है, वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें दिया है 7, तो हम इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है वो है 7, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, वो बराबर 9। अब एक्स को क्या करिए एक्स बराबर 9 माइनस, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो एक्स बराबर 9 माइनस 7 2, तो एक्स का वैल्यू कितना आया वो आया 2। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब हम इसी चीज़ को इस तरीके भी लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स प्लस जेड और बराबर 9, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया इस वाई को मैंने इधर लिख दिया और इस एक्स को इधर लिख दिया। तो हमने एक्स प्लस जेड का वैल्यू हमें पता है कितना है 5 है, तो इसके स्थान पर हम 5 रख सकते हैं। तो वाई प्लस 5 बराबर 9, या वाई बराबर 9 माइनस 5, या वाई बराबर 4। वाई का वैल्यू कितना निकल कर आया वाई 4। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम फिर से इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब हमें एक्स का वैल्यू पता है और वाई का वैल्यू हमें पता है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 2 और वाई का वैल्यू क्या है 4। तो एक्स का वैल्यू कितना था 2 प्लस वाई का वैल्यू 4 और प्लस जेड, और बराबर में दिया हमें 9। ठीक है, अब 2 प्लस 4 6 प्लस जेड बराबर 9। उसके बाद जेड को अकेला क्या जेड बराबर 9 माइनस ये 6 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस 6। अब जेड बराबर 3। तो हमें क्या करना था एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था। तो एक्स का वैल्यू 2 आया, वाई का वैल्यू 4 आया और जेड का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है समीकरण ए बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस समीकरण से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 3.1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है समीकरण, यहाँ पर है a माइनस बी, उसके बाद 2a प्लस सी, यहाँ पर दिया है 2a माइनस बी और यहाँ पर 3c प्लस डी बराबर में दिया है माइनस का 1 और यहाँ पर दिया 5, यहाँ पर 0 और यहाँ पर है 13। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a माइनस बी बराबर -1 लिख लेंगे, a माइनस बी बराबर -1। उसके बाद हमें क्या दिया है 2a माइनस बी बराबर 0, तो इसको लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0 दिया है हमें। अब हम 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस ए, हम 2a को लिख सकते हैं और माइनस बी बराबर यहाँ पर 0। 2a को हम क्या लिख सकते हैं 2a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस ए बराबर कितना होता है 2a। तो हमने 2a को किस तरीके से लिखा a प्लस ए, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू कितना है, a माइनस बी का वैल्यू हमें दिया है -1, तो a प्लस यहाँ पर रख सकते हैं -1, उसके बाद बराबर 0। अब a -1 बराबर यहाँ पर 0। अब a बराबर ये इधर से जब इधर गया माइनस से +1, तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू निकल कर गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे समीकरण को लेंगे, फिर से लेंगे 2a माइनस बी बराबर में 0, इसको फिर से लिखेंगे 2a माइनस का b बराबर में 0। अब 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया हमारा 1, यहाँ पर रखेंगे 1, उसके बाद माइनस का b बराबर 0। अब 2 की गुना 1 में करेंगे 2 माइनस का b और यहाँ पर 0। अब माइनस b बराबर ये इधर प्लस है, इधर से जब इधर आएगा तो माइनस का 2, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर यहाँ पर आएगा 2, तो b का वैल्यू कितना आया यहाँ पर आया 2। उसके बाद हम समीकरण लेंगे 2a प्लस सी, यहाँ पर लेंगे 2a प्लस सी बराबर में कितना दिया हमें 5, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा 1, तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। उसके बाद प्लस सी बराबर में 5, 2 के गुना 1 में तो 2 प्लस का सी बराबर में यहाँ पर 5, यहाँ पर सी बराबर यहाँ पर 5
जब इधर प्लस है तो इधर से जब इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये सी बराबर कितना आया 3, सी का वैल्यू कितना आया 3। उसके बाद क्या लेंगे 3c प्लस डी बराबर में कितना है 13। तो यहाँ पर ले लेंगे इसको 3c प्लस डी बराबर में दिया है 13। हमारे पास c का वैल्यू है, हमें d का वैल्यू याद करना है। तो 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस डी बराबर में कितना दिया है 13। उसके बाद 3 किया 9, 9 प्लस का डी बराबर में कितना दिया है 13। अब डी बराबर यहाँ पर 13, जब इधर प्लस है जब इधर से इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो डी बराबर 9 में से 13 में से 9 हो गया 4। तो डी का वैल्यू कितना आया वो आया 4। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 1, बी का वैल्यू था 2, सी का वैल्यू था 3 और डी का वैल्यू है 4। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना था। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है ए बराबर है ए आई जे एम बाई एन, मतलब एम इंटू एन एक वर्ग आयु है। वर्ग आयु क्या होता है, वर्ग आयु उसे कहते हैं जिसका रो और कॉलम समान हो या बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग आयु कहते हैं। तो इसमें कौन बराबर है, m बराबर n, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है x तथा y के प्रदत्त किन फलनों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें हमें दिया है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, फिर यहाँ पर कॉमा दिया है y यहाँ पर 0 y माइनस 2, उसके बाद 8 और यहाँ पर 4। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 3x प्लस 7, यहाँ पर दिया हमें 5, उसके बाद y प्लस 1 और यहाँ पर 2 माइनस 3x, उसके बाद यहाँ पर कॉमन दिया है यहाँ पर 0, यहाँ पर y माइनस 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर है 4। ये हमें दिया है, लेकिन वो उसमें क्या बोल रहा है कि युग्म समान है। तो समान मतलब यहाँ पर बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो 3x प्लस 7 बराबर कितना है 0, तो लिखेंगे 3x प्लस का 7 बराबर में 0। 3x बराबर ये प्लस है इधर 7, इधर जब इधर आएगा तो माइनस का 7, या x बराबर माइनस 7/3। तो x का वैल्यू कितना आया माइनस 7/3। उसके बाद लेंगे y प्लस 1 बराबर में 8, तो यहाँ पर लेंगे y प्लस 1 बराबर है 8, या y बराबर 8 माइनस 1, y बराबर 7। उसके बाद लेंगे 2 माइनस 3x बराबर में 4, 2 माइनस 3x बराबर में 4, माइनस 3x बराबर 4 माइनस ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2, माइनस 3x बराबर 2, या x बराबर माइनस 2/3। तो x का वैल्यू कितना आया, एक तो ये आया माइनस 7/3 और एक ये आया, और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 7। तो इसमें हमें चेक करना है तो इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू है जो x का वैल्यू 2 हो और y का वैल्यू 2 हो। देखिए x का वैल्यू वहाँ पर y का वैल्यू तो 7 है तो मैच कर रहा है। देखिए y बराबर 7 ये तो मैच कर रहा है, लेकिन x बराबर माइनस 7/3 और x बराबर माइनस 2/3 क्या ये इसमें है, तो इसमें तो नहीं है, और नहीं इसमें और नहीं इसमें है। तो इसका कौन सा हो जाएगा बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसका प्रत्येक परिशिष्ट 0 या 1 है। मतलब एक 3 × 3 के एक मैट्रिक्स है जिसमें 0 या 1 ना आता हो, उसकी कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक 3 × 3 के एक मैट्रिक्स है। 3 × 3 का मतलब मान लीजिए ए। तो ये क्या है, एक 3 × 3 के एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 0 और 1 ना हो। तो 0 और 1 ना हो तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ऐसे ऐसे कहाँ तक है, 3 या 9, ऐसे 9 करने हैं 2 की पावर 9। तो 2 × 2 × 2 × 2 × अब इन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8, 8 अट्ठू 64, 64 अट्ठे 512, 512 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा है? डी। तो ये जाकर दोस्तों इसका आंसर। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर एक्सरसाइज नंबर 3.2 नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर हमारे जाकर एक्सरसाइज नंबर 3.2 जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।